आपका टीथ में जो ब्लैक ब्लैक स्पॉट बन रहा है ना, ये इसको कैविटी बोलता है। ये कैविटी आपका नया भी हो सकता है या आपका पुराना भी हो सकता है, मतलब बहुत बड़ा कैविटी बन गया। और ये अगर ज्यादा हो जाए तो आपको टीथ में बहुत दर्दनाक पेन होता है। तो ये क्यों होता है ये आप समझो। इसके बाद मैंने आपको बताएंगे ऐसा जो तरीका आप घर में उसका पेन को कैसे रिलीव कर सकते हो। जो कैविटी बन रहा है उसको आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, यानी वो कैविटी आपको रिमूव कर सकते हो। घर में जो होम रेमेडी है ना, ऐसे आपको इजीली बताएंगे, ठीक है। देखिए एक्चुअली क्यों होता है कैविटी, आप तुरंत समझ लीजिए और आपका जो स्टेज है वो क्या है आप तो खुद समझ लीजिए। ये कुछ टीथ है, टीथ का कुछ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है जहां पर दिखाई देता है उसमें कुछ लेयर रहता है। सबसे ऊपर का जो लेयर है ना उसको बोलता है एनामेल लेयर। ये जो व्हाइट कलर आप देख रहे हो, अभी ये एनामेल लेयर का अंदर अगर कैविटी रह गया, मतलब जस्ट स्टार्टिंग है, तो ये ठीक हो सकता है। लेकिन इसके अंदर से इसके बाद अब जो डेंटिन लेयर, ये जो पल्प है ना, ये पल्प है ना, ये इसका इस लेयर में अगर ज्यादा हो जाए आपका कैविटी तो ये ठीक नहीं हो सकता। इसके लिए आपको ट्रीटमेंट बहुत लेना पड़ेगा। और इसके बाद ये जो ये पल्प में चला जाएगा तो आपको यहाँ पर ब्लड सप्लाई रहता है और नर्व कनेक्शन रहता है। ये जो रेड कलर दिखाई देता है ना, टीथ का अंदर भी रहता है। तो यहाँ पर जाने से आपको बहुत दर्दनाक पेन होगा, आप सह नहीं पाते हो, इतना पेन होता है। समझ में आ रहा है? तो हम लोग को अगर ये एनामल लेयर में आपको आपका कैविटी है, बस स्टार्टिंग हो रहा है, तो आपको कुछ प्रिवेंशन ले सकते हो। आपको यहाँ पर बहुत पेन हो रहा है तो पेन को रिलीफ करने के लिए आपको इंस्टेंट क्या ले सकते हो, धीरे धीरे आपको बता रहे, आप सुनिए, मन लगा के आपको काम आएगा। घर बैठ बैठ के आप ये ट्रीटमेंट ले सकते हो, ठीक है। देखिए नंबर 1 है ऑयल पुलिंग। ऑयल मतलब जो कोकोनट ऑयल है ना उसको आप यूज कर सकते हो। मतलब कोकोनट ऑयल में एंटी बैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी रहता है जो हम लोग को ओरल हेल्थ के लिए, डेंटल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये साइंटिफिकली देखा गया, अगर आप कोकोनट ऑयल एक टीस्पून आप लो, उसको आप मुंह में लेके रख दो कुछ देर के लिए, 5 मिनट्स के लिए, 10 मिनट्स के लिए, तो ऑटोमेटिकली पूरा आपको सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है और आपको बैक्टीरिया है जो उसको मारता है और आपको पेन कम करता है। ये आपको जो कैविटी होता है ना उसको कम करने में मदद करता है, ठीक है। नंबर 2 है जो च्युइंगम होता है ना, ये च्युइंगम आप खा सकते हो। ऐसा च्युइंगम होना चाहिए जिसमें शुगर नहीं रहता है। अब च्युइंगम अगर शुगर रहता है तो च्युइंगम आप चबाने से क्या होगा, ज्यादा सलाइवा प्रोडक्शन होगा और आपका जो टूथ है ना, टीथ का जो पेन है, कैविटी है, उसमें आपको बैक्टीरिया भी कम होगा और आपका जो टीथ का अंदर जो खाना जमा हुआ रहता है वो निकल के आएगा और आपको पेन या कैविटी बनने में प्रिवेंट करेगा, ठीक है ना। नंबर 3 है सॉल्ट वाटर रिंसिंग। मतलब आपका घर में जो नमक है ना इसको यूज कर सकते हो। सॉल्ट में रहता है एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी, जो आप लोग का जो ओरल में पेन होता है ना, जो टीथ में जो पेन होता है, तो ये सॉल्ट यूज करने से आपका जो बैक्टीरिया है उसको किलिंग कर देता है। ये एक वन टाइप ऑफ नेचुरल पेन किलर है। आप उसको ट्राई करके देखिए, पानी को थोड़ा सा वार्म करके उसमें नमक डाल के उस पर आपको गरगल करो, ठीक है ना, तो आपको पता चलेगा ये आपको पेन बहुत कम कर रहा है, ठीक है। तो आप ट्राई कर सकते हो अगर पेन हो रहा है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कैविटी होगा उसको भी आपको मदद करेगा कम करने में या प्रिवेंट करने में, ठीक है ना। नंबर 4 है आपको जो होम रेमेडी। देखिए होम रेमेडी या माउथ वॉश में आप माउथ वॉश कर सकते हो। जैसे बिटाडिन है ना, बिटाडिन गार्गल हो सकता है, आप फार्मेसी में मिल जाएगा, इससे माउथ वॉश कर सकते हो। या होम रेमेडी में आप यूज कर सकते हो जैसे सिनेमन, नीम या आप क्लाव, ऐसा करके आपको बहुत कुछ मार्केट में मिलता है। ये सबसे बड़ी बात है, आपको ब्रश करना है, दिन में 2 बार ब्रश करना है, मॉर्निंग में खाने के बाद और रात को सोने से पहले। ये ब्रश इतना इंपॉर्टेंट है। और एक बात ध्यान रखना है, आपको ब्रश तब नहीं करना है जब कोई साइट्रिक फूड आप लेते हो। साइट्रिक फूड मतलब कोई भी आपको जो जैसे लेमन हो गया जहां पर एसिड रहता है, या आपको एप्पल हो गया, या मतलब कुछ भी है जहां पर एसिड रहता है, एसिडिक फूड जो है वो खाने के बाद आपको ब्रश नहीं करना है। एसिड का कारण ये कैविटी बनता है, उसमें बैक्टीरिया रहता है तो भी कैविटी बनता है, ठीक है ना। नंबर 6 है विटामिन डी। देखिए विटामिन डी जो नेचुरली फूड से मिलता है ना, बहुत सारा फूड है, जैसे एग हो गया, मिल्क हो गया, सनलाइट हो
हो गया या आपको कोई भी डायरी प्रोडक्ट है जहां पर विटामिन डी मिलता है। ये डी इसलिए इंपॉर्टेंट है, जैसे हम लोग का बोन है ना, बॉडी का जो मतलब स्केलेटल सिस्टम है, ये कैसे बनता है, हम लोग का विटामिन डी वो उसको पावर देता है, ठीक है ना। तो ये विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे बोन के लिए ऐसे हम लोग को टीथ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन डी को आपको इंटेक ज्यादा करो, सनलाइट जाओ या नेचुरल फूड्स ले लो, तब जाके आपको टीथ को रिपेयर करने में मदद करता है, ठीक है। नंबर 7 है, कोई भी सुगरी फूड होता है ना, जैसे आपको चीनी एडेड शुगर रहता है जो फूड में, उसको आप अवॉइड करना है। अगर खा लिया किसी के कारण तो उसको आप अच्छे से ब्रश करो। शुगर कैसा करता है, हम लोग का माउथ का अंदर है ना, बैक्टीरिया का ग्रोथ ज्यादा हो जाता है। आप ध्यान में रखो, कोई इंसान है ना, वो जो स्वीट खाया, इसके बाद अगर कुछ दिन के मतलब थोड़ी देर के बाद उसका मुंह में ना बैड स्मेल आ जाता है। क्यों होता है? शुगर खाने के बाद मुंह में बैड स्मेल आता है। इसलिए आता है क्योंकि मुंह का अंदर जो बैक्टीरिया का ग्रोथ है ना, वो बैक्टीरिया शुगर से क्या होता है, फीडिंग होता है, मतलब खाना खाता है। शुगर उसको पसंद है, बैक्टीरिया खाता है तो मुंह में बैड स्मेल, बैक्टीरिया का ज्यादा ओवर ग्रोथ होता है और मुंह में बैड स्मेल आता है। तो आपको शुगर को अवॉइड करना है, एडेड शुगर फूड को अवॉइड करना है। नंबर 8 है राइट टूथपेस्ट यूज करना। मतलब आप जो टूथपेस्ट यूज कर रहे हो, कुछ भी यूज कर रहे हो, लेकिन वो टूथपेस्ट आपका टीथ में ज्यादा प्रॉब्लम है, जैसे आपका टीथ में मतलब कुछ भी हो रहा है, मतलब आपका टीथ में बहुत पेन हो रहा है, मल्टीपल कैविटीज है, आपका टीथ में प्लाक है, तो आप टीथ जो टूथपेस्ट है ना, ये जहां चीज से ब्रश कर रहे हो, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप उसको सिलेक्ट करने के लिए एक डेंटिस्ट से विजिट कर लीजिए एक बार। ज्यादा से ज्यादा 300-400 आपको चार्ज लेगा। कौन सा टूथपेस्ट आपका टीथ के लिए बेटर है, आपको गम में कुछ प्रॉब्लम है क्या नहीं, वो डॉक्टर फेस टू फेस देखेगा और आपको एडवाइस करेगा, वही टूथपेस्ट आप यूज करो तो आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है ना। और बाकी जो मैंने बताया सब कुछ करो, अपना टीथ का ख्याल रखो, अपना सेहत का ख्याल रखो। नया चैनल है, जरूर सब्सक्राइब करके जाना। अच्छा इंफॉर्मेशन देंगे, टाइम निकल के आप लोगों के लिए। शेयर करो ज्यादा आपका फैमिली फ्रेंड के साथ, लाइक करो। टाटा बाय बाय।